मेरी बच्ची तो कभी से बाहर ही नहीं निकली। तो ये पार्टियों में जाने की बात कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये तस्वीरें जाली होंगी जरूर। बस कर दीजिए चची जान। अब और झूठ बोलकर वरीशा को मजीद नुकसान ना पहुंचाइए। ये तस्वीरें कितनी असली और कितनी जाली आप भी जानती हैं और मैं भी। और आज ही जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब इसी वजह से हो रहा है कि आपने हमेशा वरीशा की गलतियों पर पर्दे डाले और उसकी तरबियत में कमी रखी। वहाज, जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की? हाँ, अब तो बच्चे भी ताने देंगे, मेरी तरबियत पर उंगली उठाएंगे कि मैंने अच्छी तरबियत नहीं की अपनी बच्ची की। क्या सच है और क्या झूठ, क्या असल और क्या नकल, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे रजा की रूह तड़प रही होगी अपनी औलाद की रुसवाई देख। मुख्तार, हमें इसका कोई हल तो निकालना होगा ना। हम यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे। जान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं। मुझे माफ करते हैं सबके सब। ऐसा भी कोई मुश्किल हल नहीं है, मगर बात तो जब है ना जब आप हल निकालना चाहें। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है मेरे साथ। मुझे ना अपने बाप के साथ मर जाना चाहिए था, मुझे भी पापा के साथ मर जाना चाहिए था। मुझे मर जाना चाहिए था पापा के साथ। मैं क्यों वरीशा, 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 क्या हुआ? वरीशा, उठो, वरीशा। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूं। डॉक्टर को बुलाओ, हॉस्पिटल लेकर चलो। मेरी बच्ची को क्या हो गया? वहाज बात कर रहा हूँ। आप हॉस्पिटल में ही है ना? जी जी, हम आ रहे हैं इमरजेंसी। वरीशा को कुछ हो गया ना, मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं आप लोगों पर केस कर दूंगी। अरे, मैं तो उसे आप लोगों के पास लेकर आई थी कि आप लोग उसके अपने हैं। उसको तहफ्फुज देंगे, जो तहफ्फुज आप लोग देंगे वो उसे और कोई नहीं देगा। लेकिन आप लोगों ने गैरों से भी बदतर सलूक किया है उसके साथ। मैं एकदम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, वरीशा ठीक हो जाएगी। हम सब हैं ना। आप सबके होने ना होने से उसको क्या फर्क पड़ता है? क्या फायदा होता है उसको? आज वो मेरी बेटी जिस हाल में है, अगर उसका बाप जिंदा होता तो जब भी ये सलूक होता उसके साथ,
बोले ये सलूक होता है उसके साथ। श्री आओ जरा कुछ बात करिए तुमसे। आओ। महक, आज तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं और शेरी वरीशा का सिर्फ भला ही चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे शौहर ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे सर पर खड़े होकर चीखने से बेहतर है कि जाकर अपने शौहर से पूछो क्यों किया उसने, क्या चाहता है वो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उमर का रिश्ता शिफा के लिए आया था। ऐसी कोई बात नहीं थी भाई, कोई बकायदा रिश्ता नहीं आया था। वो तो बस फायजा ने जफर की भाभी से पूछा था शिफा का, और उन्होंने फायजा को बता दिया था कि शिफा तो बचपन से वहाज के साथ मंसूब है। उसके बाद फायजा ने मुझसे कहा कि मेरे खानदान में कोई लड़की हो तो उमर के लिए दिखाएं। तो मेरे ज़हन में फौरन वरीशा आई। वरीशा से बेहतर तो कोई नहीं है ना हमारे, तो बस मैंने उन्हें कनेक्ट करवा दिया। सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। सब ये समझ रहे हैं कि तुम उन सबको बेवकूफ बना रही हो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसको इल्जाम दूं। वरीशा पता नहीं क्या क्या झेल रही है। सॉरी भाई, लेकिन मायूस मत होइए। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था। ना उम्मीद मत होए, अल्लाह पे भरोसा रखें। और फिर उमर कोई दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी है। हम वरीशा के लिए इंशाल्लाह कोई दूसरा लड़का देखेंगे, कोई अच्छा खानदान, अच्छा घर।